नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई सुपरमैन का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि ग्राफ्ट और फार्म मिलके लेक्स लूथर से बदला लेना चाहते हैं और उनके पास सुपरमैन को लेकर कुछ प्लान्स है। तो वही सुपरमैन पहली बार ग्राफ्ट से मिलता है जो सुपरमैन से कहता है कि लेक्स लूथर ने अपने सीक्रेट लैब में किसी को रखा है जिसका नाम चेंड है। ये बात जानने के बाद सुपरमैन इस बात की तह तक जाने लगता है। तो वही दूसरी ओर लेक्स लूथर पर जेल में हमला हो जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जिसका बहुत सारा खून बह चुका था लेकिन फिर भी उसे इलाज के लिए ले जा रहे थे। अब कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है और हम सुपरमैन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा है। और तब हमें लाइव वायर का पॉडकास्ट सुनाई देता है जो जेल से वो बना रही थी। तभी लाइव वायर कहती है, मैं हूँ तुम्हारी लीथल नेबरहुड लाइव वायर और तुम सब मुझे सीधा जेल से सुन रहे हो और ये सब एडिटर इन चीफ लोइस लेन के कारण हुआ है। अब तक हमारी सिटी में जो हुआ है उससे सारे लोग हिले हुए हैं और इसमें लेक्स लूथर भी शामिल है। तो मैं तुम सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर सुपरमैन हमें वर्स्ट में बचा नहीं सकता है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेस्ट में प्रोटेक्ट करेगा। यह कहते हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो रास्ते पर फायरिंग कर देते हैं लेकिन तभी वहां पर सुपरमैन आता है और अपनी हीट विजन से वो सारी बुलेट नष्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन ने उन गुंडों को कार समेत उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर लाके रखा था। तभी और पुलिस का हेड आगे आता है और सुपरमैन से कहता है, थैंक्स सुपरमैन। लेकिन तभी सुपरमैन बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए वहां से चला जाता है। ये देखकर एक ऑफिसर आगे आता है और अपनी चीफ से कहता है, ये अजीब है, नॉर्मली सुपरमैन बात करने के लिए रुक जाता है। जिस पर वो चीफ कहता है, जब से लेक्स लूथर पर हमला हुआ है वो भी स्ट्राइकर आइलैंड पर, तब से मैन ऑफ स्टील ने अपना दिमाग खो दिया है। यहाँ हम लोइस को देखते हैं जो काम के स्ट्रेस से परेशान हो चुकी थी। तभी क्लार्क वहां आता है और उसे बात करने लगता है। तभी लोइस क्लार्क से पूछती है कि लेक्स की क्या खबर है। जिस पर क्लार्क कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि लेक्स अभी तक कोमा में है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राफ्ट और फार्म ने पैरासाइट और सिल्वर बेंच को मेरे आगे सेटअप किया ताकि मेरी सुनने की शक्ति कम हो जाए और फिर लेक्स पर हमला किया। पर उसके पहले ही ग्राफ्ट ने मुझे प्रोजेक्ट चेन के बारे में बताया था। उसका कहना था कि लेक्स लूथर के क्लोसेट में किसी स्केलेटन को बंद करके रखा है। तभी लोइस कहती है, मैंने इस पर रिसर्च की है पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जिस पर क्लार्क कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम डेली प्लेनेट के रिसोर्सेज हमारे लिए इस्तेमाल करो। ये कहते हैं सुपरमैन सुपरकॉप आ जाता है और मर्सी से मिलता है और कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट चेन के बारे में जानना है। जिस पर मर्सी कहती है, मैंने लेक्स की सारी पुरानी फाइल ढूंढ ली है पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पर यहाँ नीचे कुछ फाइल्स है जो सिर्फ लूथर ही एक्सेस कर सकता है और तुम। जिस पर सुपरमैन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं वो कैसे देख सकता हूँ। जिस पर मर्सी कहती है, यहाँ पर उसके लिए ही लूथर ने कुछ बना के रखा है। यह सुनते ही सुपरमैन LL01 को बुलाता है जो लेक्स लूथर का होलोग्राम है। तभी LL01 सुपरमैन से कहता है, कहो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर सुपरमैन कहता है, अभी क्या भी प्रोजेक्ट चेन को अनलॉक कर दो और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। ये सुनते ही LL01 सुपरमैन को कहता है, ये प्रोजेक्ट चेन लेक्स लूथर का सबसे पहला प्रयोग था और वो उसने कार्ल ड्रेपर और सेबेस्टियन स्ट्राइकर के साथ कोलैब करके किया था। ये स्ट्राइकर वही है जिन्होंने स्ट्राइकर आइलैंड पर प्रिजन बनाया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि किसी को भी जीवित अवस्था में दुनिया से दूर किसी जगह पर कैद करना होगा, वो भी ऐसा कि किसी को कभी उसके बारे में पता न चले। इस प्रोजेक्ट में कई सारे प्रिजन बनने वाले थे लेकिन एक ही बन गया जो अभी के लिए स्ट्राइकर आइलैंड के 4 फीट नीचे रखा हुआ है। ये सुनते ही सुपरमैन कहता है, ये तो प्रिजन है और वो लेक्स लूथर ने बनाया था और इस प्रिजन में कोई है। जिस पर LL01 कहता है, हाँ इस प्रिजन में एक आदमी था जो अभी भी जीवित है और उसे वहां पर कैद करके रखा है। यह सुनते ही सुपरमैन कहता है, क्या, कौन है वो। जिस पर LL01 कहता है, उसका नाम तो पता नहीं। तभी सुपरमैन मर्सी की ओर मुड़ता है और मर्सी से पूछता है, वहां नीचे कौन है। जिस पर मर्सी कहती है, ये मेरे आने से पहले था। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो पर जरा सोचो, अगर लेक्स लूथर ने उसे बंद करके रखा है और उसकी चाबी फेंक दी है
तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। आप लेक्स को अच्छे से जानते हो। उसे अगर लगा कि कोई आदमी खतरा बन सकता है तो वो उसे खत्म कर देता है, ना कि बंद करके रखता है। मिस्टर लूथर ने उसे सिर्फ बनाया नहीं है बल्कि उसे नीचे दफन करके रखा है और उसका बाहरी दुनिया से नाता भी तोड़ दिया है, तो पक्का वहाँ पर कुछ भयंकर ही होगा। लेकिन फिर भी सुपरमैन मर्सी की बात बिना सुने उस प्रिजन तक पहुंच जाता है। तभी मर्सी भी वहाँ आती है और कहती है, मुझे अब भी लग रहा है कि ये बहुत बुरा आइडिया है सुपरमैन। तभी हम सुपरमैन को देखते हैं जो एक बड़े से डोर के सामने खड़ा था। तभी सुपरमैन मर्सी से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए सावधानी बरत रहा हूँ। और वैसे भी तुमने कहा था कि सुपर कॉप मेरी मदद के लिए है, तो आज साबित कर दो। अगर सच में कोई इसके अंदर कैद है तो उसे आजाद होना चाहिए। लेकिन तभी मर्सी सुपरमैन को रोकती है और कहती है, दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे खोल सकती हूँ। ये कहते ही मर्सी उस लॉक को अपनी सिक्योरिटी से जोड़ देती है और खोलती है और तब दरवाजा खुल जाता है। तभी सुपरमैन अंदर कुछ देखता है और चौंक जाता है। तभी मर्सी भी कुछ देखती है और कहती है, लेक्स ये तुमने क्या किया? ये कहते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका मुंह किसी हेलमेट से ढका हुआ था और उसे चेन से बांध के रखा था। ये देखकर सुपरमैन उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मेरा नाम सुपरमैन है। तभी मर्सी सुपरमैन से कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो सुन रहा है। ये जो हेलमेट उसने पहना है वो आवाज को अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये सुनते ही सुपरमैन उस आदमी का हेलमेट निकालता है और तब हमें वो आदमी दिखा देता है जो सुपरमैन की आवाज सुन के कहता है, मैंने बहुत समय बाद किसी की आवाज सुनी है। जिस पर सुपरमैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पहले तुम्हें इलाज के लिए लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद मेरे सवालों का जवाब देना होगा। यहाँ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो कोमा से बाहर आने लगा था और वो सुपरमैन को बुलाने लगता है। या सुपरमैन भी लेक्स की आवाज सुन लेता है। तभी मर्सी सुपरमैन से पूछती है, क्या हुआ, क्या लेक्स को होश आ गया? लेकिन तभी लेक्स लूथर का नाम सुन के उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या कहा? लेक्स लूथर तुम उसके लिए काम करते हो? ये कहते हैं वो आदमी अपनी सारी चेन्स तोड़ देता है और फिर से लेक्स लूथर को पुकारता है। यहाँ मर्सी सुपरमैन से कहती है, देखा मैंने कहा था ये पूरा आइडिया है। लेकिन तभी सुपरमैन फिर से उस आदमी को समझाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सुपरमैन उसके चेन्स पकड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये कहते हैं सुपरमैन उस आदमी पर अपने हीट विजन से हमला करता है। लेकिन वो आदमी उस हीट विजन को देखता है और अगले पल उस हीट विजन की दिशा बदल देता है और सुपरमैन से कहता है, यही तरीका है तुम्हारा मदद करने का? ये सुनते ही सुपरमैन उस आदमी की ओर जाता है। लेकिन तभी अचानक से दो बड़े हाथ आ जाते हैं और सुपरमैन को पकड़ लेते हैं। ये देखकर सुपरमैन उस आदमी से कहता है, रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये कहते सुपरमैन उन हाथ को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी सुपरमैन देखता है कि अगले पल वो भी उस आदमी की तरह बेड़ियों में बन गया था। ये देखकर वो आदमी सुपरमैन से कहता है, तुम यहीं पर रहोगे, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी वहां से चले जाता है। यहाँ मर्सी भी ये देख रही थी। तभी सुपरमैन मर्सी से कहता है, मर्सी। जिस पर मर्सी सुपरमैन से कहती है, आपने सुना ना LL01 ने क्या कहा था? लूथर ने ये प्रिजन ऐसा बनाया था कि अगर कोई इसमें फंस जाए और अपनी पावर इस्तेमाल करे तो वो सारी पावर उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगी। या हम उस आदमी को देखते हैं जो बाहर आता है और खुला आसमान देखकर खुश होता है। यहाँ मर्सी सुपरमैन से कहती है, तुम्हें यहाँ से बाहर एक आदमी निकाल सकता है। तो वही वो आदमी आसमान में देखकर कहता है, लेक्स लूथर को ये मेट्रोपोलिस पसंद है और मेट्रोपोलिस को ये लेक्स लूथर। तो अब ये सब लोग मेरा दर्द फील करेंगे और फिर उसके बाद मैं लेक्स लूथर से निपटूंगा। या हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ जाता है और जोर से कहता है, सुपरमैन ये तुमने क्या किया?